इस एपिसोड में हम देखते हैं कि ली शैन के आगे एक जख्मी आदमी को बिठा देता है और कहता है कि तुम कुछ भी नहीं खा रहे थे, तुमने कहा था कि तुम इंसानों को खाते हो, तुम खाना नहीं खाते, इसलिए मैं इसे लेकर आया हूँ। इसका दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए तुम इसे खा सकते हो और अगर ये मर गया तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। शैन ली से कहता है कि वो सब तो मैंने तुम्हें डराने के लिए कहा था। ली कहता है कि मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ, इसलिए मैं इसे यहाँ तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तभी वो जख्मी आदमी शैन से कहता है कि मुझे मरना नहीं है, प्लीज़ मुझे बचा लो। उस जख्मी आदमी को देखकर शैन को ली पर बहुत गुस्सा आता है और वो ली से कहता है कि अगर तुम्हारे पास पावर है तो इसका मतलब ये नहीं तुम इंसानों की ज़िंदगी से खेलोगे, तुम एक इंसान हो ही नहीं सकते, तुम कौन हो। ली कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम खुद पर कब तक कंट्रोल रख सकते हो और इतना कहकर वो शैन पर नजर रखकर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब मिलन को पता चलता है कि शैन को पुलिस पकड़कर ले गई है तो विलियम के पास जाती है और विलियम से कहती है कि हमें शैन की मदद करनी होगी। विलियम को हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी होती है, इसलिए वो मिलन से कहता है कि शैन को कुछ भी नहीं होगा, शैन को किसी की भी ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ ब्लड की ज़रूरत है। और इतना कहकर विलियम अपने पेशेंट को अटेंड करने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ली अपने आदमी से कहता है कि रिपोर्टर्स को बुलाओ। फिर हम देखते हैं कि शैन का उस आदमी का ब्लड देखकर खून पीने का मन करता है, लेकिन शैन खुद पर कंट्रोल रखता है और फिर वो आदमी मर जाता है। शैन को ये देखकर बहुत दुख होता है और वो अपना जैकेट उतारकर उस आदमी के ऊपर डाल देता है और उसके लिए प्रे करता है और प्रे करते हुए रोने लगता है। फिर हम देखते हैं कि मिलन मदद के लिए अपने फादर के पास जाती है, जहाँ पर मिलन का फादर अपनी सेकंड वाइफ के साथ शहर छोड़कर जा रहा होता है। मिलन अपने फादर से कहती है कि शैन को पुलिस पकड़कर ले गई है, आप प्लीज उसे बचा लीजिए। तब मिलन का फादर कहता है कि शैन काफ़ी पावरफुल है, तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मिलन कहती है कि हमें उसकी मदद करनी होगी। तब मिलन का फादर कहता है कि तुम तो कुछ दिन पहले तक उसे जानती भी नहीं थी, तुम दोनों इतने क्लोज कब से आ गए। तब मिलन कहती है कि शैन काफ़ी अच्छा इंसान है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तब मिलन का फादर अपनी जान पहचान के एक ऑफिसर को फ़ोन करता है और उसे शैन के बारे में पूछता है। तब वो ऑफिसर मिलन के फादर को कहता है कि शैन को ली ने असॉल्ट केस में गिरफ्तार करवाया है, इसलिए आपको इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। ये सुनकर मिलन का फादर मिलन से कहता है कि मैं तुम्हारी इन सब में कोई हेल्प नहीं कर सकता और फिर जाते हुए मिलन का फादर मिलन को कुछ पैसे देकर जाता है। फिर हम देखते हैं कि शैन के वर्कर शैन को पुलिस स्टेशन से बाहर निकालने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। उन्हें देखकर ऑफिसर ली से कहता है कि हम शैन को ज़्यादा देर तक अंदर नहीं रख सकते। तब ली ऑफिसर को एक प्लान बताता है और बाहर प्रोटेस्ट करने वाले शैन के आदमियों पर लाठीचार्ज करने के लिए कहता है। ऑफिसर ऐसा ही करता है और इसके बाद ऑफिसर शैन के सभी आदमियों को गिरफ्तार कर लेता है और जेल में बंद कर देता है। शैन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, वो ली से कहता है कि तुम में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तब ली कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे। अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं उन सबको छोड़ दूंगा। फिर शैन ली से कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे मेरे पर्सनल डॉक्टर से मिलना है, लेकिन ली नहीं मानता। वहीं दूसरी तरफ जब मिलन का फादर चला जाता है तो मिलन को विलियम की बात याद आती है कि विलियम ने कहा था कि शैन को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ ब्लड की ज़रूरत है। तब मिलन एक प्लान बनाती है और सोचती है कि उसे ब्लड कहाँ से मिलेगा और फाइनली वो खुद का ब्लड यूज़ करने का डिसाइड करती है। वहीं दूसरी तरफ विलियम जीन के पास जाता है और कहता है कि ली ने शैन को जेल में बंद करवा दिया है, इसलिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। जीन विलियम से कहती है कि मुझे नहीं पता है कि उन दोनों के बीच ये सब क्यों हो रहा है। विलियम जीन से कहता है कि शैन बहुत अच्छा इंसान है, उसने बहुत लोगों की हेल्प की है, वह किसी को असॉल्ट नहीं कर सकता है, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तब जीन कहती है कि लेकिन तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हूँ। तब विलियम कहता है कि लेकिन शैन मेरी फैमिली है। तब जीन विलियम की हेल्प करने के लिए मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ ली शैन को धमकाता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इन सब की सज़ा तुम्हारे वर्कर्स को भुगतनी पड़ेगी। और इस बात पर शैन को गुस्सा आ जाता है और ली का गला पकड़ लेता है। ली कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं मारोगे। तब शैन ली का गला छोड़ देता है। फिर ली अपने आदमी से कहता है कि जाओ जाकर देखो कि रिपोर्टर्स अभी तक क्यों नहीं आए। तब ली का आदमी बाहर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीन विलियम के साथ पुलिस स्टेशन आती है और ली से कहती है कि तुम शैन को छोड़ दो। ली जीन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी और वैसे भी मैंने उसे अरेस्ट नहीं किया, मैंने तो सिर्फ उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी। और क्या तुम्हें याद है कि मैं कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में था, वो हाल मेरा शैन ने ही किया था। ये सुनकर जीन को बहुत गुस्सा आता है और वो विलियम से कहती है कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। तभी एक हायर पोस्ट के ऑफिसर का फोन आता है और वो कहता है कि शैन और उसके आदमियों को छोड़ दो। ये सुनकर जीन ली से कहती है तुम शैन को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तब ली जीन पे गुस्सा करता है और कहता है कि तुम इन सब में मत पड़ो, मैं शैन को किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। तब जीन वहाँ से चली जाती है। सेतु भी जीन के पीछे जाता है।
इसके बाद मिलान पुलिस स्टेशन आती है और कहती है कि मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। ली ऑफिसर को मिलान की रिपोर्ट लिखने के लिए कहता है। तब मिलान कहती है कि मेरे साथ किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की। तब ली पूछता है कि वो कौन है। तब मिलन कहती है कि वो शैन है। शीन मिलान से कहता है कि तुम इन सब में मत पड़ो, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन मिलान ली से कहती है कि क्या आपको याद है कि जिस दिन हमारे घर पे बर्थडे पार्टी थी उस रात मैं आपको मिली थी। तब ली कहता है कि हाँ, ये सब मुझे याद है। तब मिलान कहती है कि उसी रात शैन ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी और मेरे मुंह पर काफ़ी ज़्यादा चोट भी लगी हुई थी। तब ली कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें तुम्हारी माँ ने मारा है। तब मिलान कहती है कि नहीं, मुझे मेरी माँ ने नहीं मारा था। शीन ने मुझे डराया था कि अगर मैं किसी को भी कुछ बताऊंगी तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैंने उस दिन आपको झूठ बोला था। तब ली शैन के बारे में सोचता है कि शायद शैन ने मिलान की हेल्प इसलिए की क्योंकि मिलान के साथ उसने बदतमीजी की थी। फिर मिलान कहती है कि मैं उस आदमी को छूकर पहचान सकती हूँ, तो क्या तुम मुझे शीन को छूकर चेक करने दोगे। ली मिलान को शीन के पास लेकर जाता है। तभी रिपोर्टर्स वहाँ पर आ जाते हैं। ली रिपोर्टर्स को शैन के बारे में बताने लगता है। वहीं मिलान अपने होठ को थोड़ा काटती है जिससे मिलान के खून आने लगता है और वो शैन को किस कर लेती है। शैन मिलान के होठों का खून पी लेता है और तभी मिलान को सब कुछ दिखाई देने लगता है। रिपोर्टर्स मिलान और शैन की तस्वीरें खींच लेते हैं। ली जब ये देखता है तो वो मिलान को शैन से दूर करता है और कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही थी, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। तब मिलान कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे गलतफहमी हो गई थी, शैन वो नहीं है। तभी वहाँ पर सुपरिटेंडेंट ची शेंगिन आ जाता है और वो ली से शैन को छोड़ने के लिए कहता है। ली कहता है कि लेकिन आपने देखा था ना कि उस दिन शैन ने मेरे साथ क्या किया। तब ची शेंगिन ली से कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी और फिर ली को ना चाहते हुए भी शैन को छोड़ना पड़ता है। ची शेंगिन के कहने पर ली शैन से माफ़ी मांगता है और इसके बाद शैन मिलान के साथ वहाँ से चला जाता है। अब मिलान और शैन के वहाँ से जाने के बाद ची शेंगिन ली को थप्पड़ मारता है और कहता है कि मैंने तुम्हें उस पर नज़र रखने के लिए कहा था, तुमने इतना बड़ा बवाल कर दिया। तब ली कहता है कि हम सच के बहुत ज़्यादा करीब थे। तब ची शेंगिन कहता है कि शैन काफ़ी पावरफुल है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने म्यू फैमिली से बात कर ली है और जल्दी ही कोई म्यू फैमिली का मेंबर हमारी हेल्प के लिए यहाँ पर आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शैन मिलन से पूछता है कि तुम्हें ये आइडिया कैसे आया। तब मिलन कहती है कि विलियम ने कहा था कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ ब्लड चाहिए। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना ही ब्लड यूज़ करूं। तब शैन कहता है कि तुम काफ़ी स्मार्ट हो। अब जब शैन और मिलन घर पहुंचते हैं तो शैन नीचे गिरने लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। मिलन शैन से पूछती है कि तुम्हें क्या हो रहा है। तब शैन कहता है कि मेरी लिमिट कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं कुछ टाइम के लिए सोने वाला हूँ। सुबह जब कोई नौकर आए तो तुम उसे कहकर विलियम को बुला लेना, वो मुझे ठीक कर देगा और तब तक तुम मेरे पास ही रहना। मुझे पता है कि तुम सब कुछ संभाल लोगी। और फिर वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद सुबह विलियम शैन के घर पर आता है। मिलन विलियम से कहती है कि देखो शैन को क्या हो गया है, शैन पूरी रात से बेहोश है। तो विलियम कहता है कि तुम चिंता मत करो, शैन के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, मैं सब ठीक कर दूंगा। इसके बाद विलियम शैन को कमरे में ले जाता है और उसका ट्रीटमेंट करता है। इसके बाद विलियम हॉस्पिटल चला जाता है और मिलान वहीं शैन के पास रुकती है। फिर विलियम जब वापस आता है तो देखता है कि मिलान शैन के पास बैठे बैठे ही सो गई है, इसलिए वो वापस से चला जाता है। फिर जब शैन उठता है तो नहाने के लिए आइस टब में जाकर लेट जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिलान भी पूरे घर को देख रही होती है। मिलान घर को देखते देखते बाथरूम तक पहुंच जाती है और वहां की चीजों को छूकर उसे पता चलता है कि वो बाथरूम में है। शैन जब मिलान को देखता है तो वो सोचता है कि मिलान तो देख नहीं सकती, इसलिए वो चुपचाप वहीं बैठ जाता है। लेकिन मिलान को शैन की स्मेल आ जाती है और वो जल्दी से वहां से भाग जाती है। शैन को भी पता चल जाता है कि मिलान सब कुछ समझ गई है और इसलिए वो शर्माने लगता है। फिर हम देखते हैं कि मिलान सेतु से पूछती है कि क्या शैन खून पीता है। तब विलियम मिलान से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि शैन खून पीता है। तब मिलान कहती है कि हाँ। विलियम कहता है कि फिर तुम्हें शैन से डर क्यों नहीं लगता, तुम्हें एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता है। तब मिलान कहती है कि मुझे नहीं पता। तब सेतु बोलता है कि फिर तुम्हें किस चीज की जरूरत है, क्या तुम शैन को पसंद करती हो। मिलान कुछ नहीं कहती। फिर विलियम मिलान से कहता है कि शैन ने कहा था कि वो तुम्हें कभी भी घर नहीं लाएगा, लेकिन अभी तुम उसी के घर पर खड़ी हो, लगता है कि शैन को भी तुम्हारी जरूरत है। मिलान कुछ कहे बिना वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि शैन मिलान को रूम में आते हुए देखता है, इसलिए वो सोने का नाटक करता है। मिलान शैन के पास आकर चेक करने लगती है कि शैन उठ गया है या नहीं और वो उसके मुंह के बहुत पास आ जाती है। इतने में शैन मिलान को टोकता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो और मिलान शर्मा कर जल्दी से वहां से भाग जाती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम मिलान को न्यूज़ पढ़ के सुनाता है, जिसमें लिखा होता है कि एक ब्लाइंड गर्ल न्यूज़पेपर टाइकून के प्यार में पड़ गई और उसने सबके सामने न्यूज़पेपर टाइकून को किस किया। शैन विलियम को न्यूज़पेपर पढ़ने से रोकता है और कहता है कि ये सब झूठी खबर है। विलियम कहता है कि ये सब तुम्हारे ही न्यूज़पेपर में छपा है। इसके बाद विलियम शैन से कहता है कि जब मिलान के फादर वापस आएंगे तो तुम उसे क्या जवाब दोगे। तब मिलान कहती है कि शैन को उन्हें कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद शैन मिलान को दूध पीने के लिए देता है। मिलान का दूध पीने का मन नहीं होता, इसलिए वो मना करती है। शैन मिलान को फिर से दूध पीने के लिए कहता है, तब ना चाहते हुए भी मिलान दूध पी लेती है। फिर हम देखते हैं कि शैन मिलान को न्यूज़पेपर कंपनी में लेकर आता है और वहाँ न्यूज़पेपर प्रिंटिंग के बारे में बताता है। फिर शैन अपने एक आदमी को बुलाता है और कहता है कि तुमने न्यूज़पेपर में ये क्या खबर छापी है, तुम्हें पता है कि इससे मिलान की रेपुटेशन पर क्या असर होगा। लेकिन तभी मिलान कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब शैन मिलान को चुप करवाता है और इस खबर को छापने से रुकवाता है। वो आदमी कहता है कि ठीक है, मैं अभी इस खबर को छापने से रोक देता हूँ। और फिर शैन अपने आदमी को कुछ पैसे देता है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिस ल्यूआ, जो कि म्यू फैमिली की 32वीं उत्तराधिकारी होती है, वो अपने कुछ आदमियों के साथ आती है और वो ची शेंगिन से कहती है कि मैं यहाँ शैन के लिए आई हूँ, मैंने उसके बारे में काफ़ी कुछ सुना है, उसके पास सुपर पावर्स हैं। ची शेंगिन मिस म्यू से कहता है कि वो काफ़ी फेमस है, हमने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की मगर फिर भी हम उसे पकड़ नहीं पाए। तब म्यू कहती है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं उसे पकड़ लूंगी, लेकिन मुझे शीन के बारे में जो मुझे सब कुछ बता सके ऐसा कोई इंसान चाहिए। ची शेंगिन ली से कहता है कि तुम मिस ल्यूआ की हेल्प करोगे। फिर हम देखते हैं कि विलियम शैन से मिलने आता है और वो शैन को बताता है कि तुम्हारे घर पर कोई नजर रख रहा है। तब शैन बोलता है कि ये जरूर ली के आदमी होंगे। तब विलियम कहता है कि तुम उन्हें एक बार में खत्म क्यों नहीं कर देते। तब शैन कहता है कि मैं वायलेंस का जवाब वायलेंस से नहीं देता। इसके बाद शैन विलियम से बात करने के लिए उसे अकेले में ले जाता है और कहता है कि जब मिलन ने मुझे किस किया और मैंने मिलन का ब्लड टच किया तो मिलन मुझे देख पा रही थी और हो सकता है कि ये सब मेरे खून की वजह से हो रहा है। तो विलियम कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है ये सब चेक करने का। फिर शैन और विलियम मिलन के दूध में खुद का ब्लड मिला देते हैं और मिलान को दूध पीने के लिए कहते हैं। मिलान जब दूध को पीती है तो उसे अचानक से सब कुछ दिखाई देने लगता है। मिलान शैन को आवाज देने लगती है कि उसे सब कुछ दिखाई देने लगा है और वो शैन को ढूंढते हुए उसके पास आती है, लेकिन तभी उसे सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।